हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चार्ट्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। मींस एक्सेल में हम चार्ट्स किस तरह से इंसर्ट करेंगे हमारी एक्सेल शीट में। एंड फंक्शंस मींस जो भी हम फॉर्मूलाज हैं या फिर फंक्शंस हैं वो किस तरह से हम अप्लाई करेंगे हमारी वर्कशीट में। ठीक है, देखो चार्ट होता क्या है। चार्ट क्या होता है कि हम जब जब भी अपने डाटा को ग्राफिकली या पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, चार्ट। ठीक है, अब चार्ट में हम अपने डाटा को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि थोड़ा सा वो, फर्स्टली तो ये है कि वो एट्रैक्टिव लगे, इम्प्रेसिव लगे। नेक्स्ट है, दूसरा क्या पॉइंट है कि वो जो डाटा जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो इजली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ठीक है, और हम क्या है इजीली उसे क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी हम उसका कर सकते हैं अगर हम अपने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो। ठीक है, तो चार्ट इज़ अ मीडियम दैट इज़ यूज्ड to graphically present the worksheet data in Excel. Chart provide more accurate analysis of information. Charts make it easy to see comparisons, patterns, and trend in the data. In Excel, you can easily create a chart of your own choice and also add title, axis title, and grid lines to it. You can also change style, layout, and type of a chart. Means क्या है कि आपको समझ ही आ गया होगा कि इसके अंदर आपको कहना क्या चाह रहा है कि जो चार्ट है हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा जो डाटा है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो जाए और ईज़िली हम उसको कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, ग्राफिक अगर हम चार्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें एक्सेल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हमें प्रोवाइड करवाती है। जैसे लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, स्कैटर, ठीक है, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो चार्ट्स प्रोवाइड करती है। तो हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चार्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस तरह से हम जो चार्ट्स हैं वो किस तरह से इंसर्ट करेंगे। फर्स्टली क्या करेंगे, हम कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे या फिर डाटा एंटर करेंगे जो हमें रिप्रेजेंट करना है हमारे ग्राफ्स में। ठीक है, या फिर चार्ट्स में। तो फर्स्टली हमने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक डाटा क्रिएट किया है, एक टेबल क्रिएट की है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन है किसकी किसके रिगार्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हमें जैन टू मई तक का हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, कॉस्ट, ओवरहेड, सेल्स एंड प्रॉफिट्स का। कितनी सेल हुई है, कितनी प्रॉफिट हुई है ना, क्या कॉस्ट थी। तो ये सारा हमारा डाटा है। अब इस डाटा को हम क्या करना चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो फर्स्टली स्टेप है, पहले हम क्या करेंगे, डाटा क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो हमें डाटा रिप्रेजेंट करवाना है हमारे चार्ट में, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे उतने एरिए को जिस को हमें सेलेक्ट मतलब शो करना है। ठीक है, फर्स्टली हमने सेलेक्ट कर लिया, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट के ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो रिकमेंडेड चार्ट्स पे हम जाते हैं। तो रिकमेंडेड चार्ट्स में क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट, देखो ऑल चार्ट्स आ जाएंगे। ऑल चार्ट्स पे जाएंगे, ऑल चार्ट्स पे हमारे पास देखो जितने भी डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है। अब यहाँ पे आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं कि जो आपका डाटा है वो किस तरह से शो हो, किस चार्ट में आप उसको शो करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या है उसे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं लाइन चार्ट में। ठीक है, लाइन चार्ट पे आपने क्लिक किया। अब देखो लाइन चार्ट इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ओके कर दिया। देखो लाइन चार्ट आपका यहाँ पे शो हो गया। देखो अब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोस्ट है, कोस्ट ब्लू लाइन शो कर रही है कोस्ट को। ठीक है, ओवरहेड आपकी ऑरेंज लाइन है, सेल जो है वो ग्रे लाइन को शो कर रहा है, एंड जो येलो लाइन है वो प्रॉफिट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन चार्ट है आपकी।
ठीक है। अब देखो लाइन चार्ट किस तरह से, जैसे अब ये सेल है, सेल किस तरह से आपकी इंक्रीज़ हुई है मंथली, और कहाँ कहाँ तक जैसे देखो ओवर ऊपर ऊपर अब हो जा रही है, तो यानी जो सेल है आपकी किस तरह से मंथली इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ये सारा डाटा क्या है जो आपने सेलेक्ट किया था, वो सारा डाटा आपका यहाँ पे लाइन चार्ट में हो गया है। यहाँ पे देखो चार्ट टाइटल, तो यहाँ पे आप चार्ट का टाइटल यानी आप ग्राफिक्स का टाइटल दे सकते हो। क्या है टाइटल? प्रॉफिट, जस्ट प्रॉफिट, कंप्लीट करना है ना आपको, देखो जस्ट मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक मिनट जस्ट, स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टाइटल दे दिया है। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, सिंपल अपना आप जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप का आपको चाहिए वो आप टाइप यहाँ से कर सकते हैं। अब चेंज कलर है, कलर को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चेंज करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। अब कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट क्या क्या दिए हुए हैं, फर्स्टली है वही चीज़ है टाइटल। ठीक है, टाइटल यहाँ पे था आपका टाइटल। ठीक है, तो आपको टाइटल आप दे सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है या चार्ट है वो किस रिगार्डिंग है ना, क्या टॉपिक है उसका, तो वो टाइटल में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, ये हेल्प करता है क्या हेल्प करता है कि आपको जैसे अब यहाँ पे कोस्ट है, कोस्ट का क्या कलर है, ठीक है, ओवरहेड का क्या कलर है, जैसे ये यहाँ पे ये चीज़ है आपकी लेजेंड। ठीक है, लेजेंड क्या है, देखो लेजेंड लिखा हुआ है, लेजेंड क्या हेल्प कर रहा है आपको समझाने के लिए, जो भी आपने कलर यूज़ किया है या फिर कोई सिंबल यूज़ किया है, तो यहाँ पे लेजेंड आपको हेल्प करता है कि जो आपने एंट्री की है वो किस तरह से एंट्री की है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में देखो, जैसे ये आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में आपको क्या शो कर रहा है, जो भी आपकी सेल है, जो भी आपकी सेल, जो भी अमाउंट है वो आपकी यहाँ पे एक्सेसेस में कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या है, आपको मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये वाई एक्सिस की आपकी वैल्यूज़ हैं, और ये जो है आपकी एक्स एक्सिस की एंट्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट है चेंज टाइप। अब डाटा चेंजिंग द चार्ट टाइप। अब चार्ट टाइप को आप चेंज करना चाहते तो किस तरह से चेंज करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी आप टाइप चेंज करना चाहते हैं, जैसे अब यहाँ पे ये है, आप कॉलम चार्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो कॉलम चार्ट की भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप किस तरह से कौन से वाला आपको कॉलम चार्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग अ चार्ट। चार्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, मीन्स उसके अंदर आपको कलर फिल करना है, तो क्या करेंगे आप, सिंपल ग्राफ पे राइट क्लिक करेंगे, देन फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो फिल कलर है, बॉर्डर है, कि बॉर्डर अगर आप चाहते हैं तो किस तरह से बॉर्डर आए, फिल लाइन है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है कलर आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे आप करना चाहते हो सॉलिड लाइन, फिल कलर में ग्रीन लाइन में है, तो देखो इस तरह से सॉलिड फिल में किस तरह, तो किस
आप क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो कलर की, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूला। फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे, जस्ट 1 मिनट, पहले मैं ये इनको हटा देती हूँ आपके जितने भी आपने ये जो अपना ग्राफ है वो डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। फिर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ। तो फॉर्मूला है कि किस तरह सिंपल फॉर्मूला किस तरह लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको चाहिए जैन जैन का टोटल, तो आप पे क्या है सिंपल फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, इक्वल टू, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है वो हमेशा क्या करेंगे, इक्वल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इक्वल टू, देन आप सिंपल फॉर्मूला करना है तो जैसे अब यहाँ पे है फर्स्ट प्लस जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, ये सिंपल फॉर्मूला हम लगाएंगे तो कैसे, इक्वल टू, ऊपर क्या है 10,000 अमाउंट लिख देंगे हम, या फिर सिंपल एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस हमारा क्या है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एड्रेस थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको, एक मिनट। बस अब मैंने ये कॉलम नेम चेंज कर दिया है क्योंकि कॉलम 1 कॉलम भी नंबरिंग में था ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी। अब देखो जैसे सिंपल फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो जैसे अब यहाँ पे है C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8, ठीक है। देन एंटर, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें टोटल शो कर देगा। एक तो सिंपल फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या है सिंपल, हम क्या करेंगे इक्वल सम, क्योंकि हम टोटल कर रहे हैं ना, तो सम ब्रैकेट ओपन, देन हम सेलेक्ट करेंगे उस उन सभी रो को जिनका हमें टोटल चाहिए कॉन्टिन्यू फॉर्म में, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हमेशा कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इक्वल टू का साइन आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज होते हैं। अब देखो यहाँ पे है फार्मूलाज है आपके इंसर्ट, देखो फंक्शन में आप किस किस टाइप के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट कैटेगरी, फर्स्टली कैटेगरी है। अब फाइनेंशियल कैटेगरी करते हैं तो फाइनेंशियल कैटेगरी में आपके फाइनेंस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप करते हो डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम में क्या आएगा आपका, डेट आएगा, डेज आएगा, मंथ आ जाएगा। तो ये आपके फंक्शंस, आपको किस टाइप का फंक्शन चाहिए तो यहाँ पे पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूलाज आपके लगेंगे, जो फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिकल है, स्टैटिकल में क्या क्या होते हैं आपके, एवरेज होते हैं, मीन होता है, मीडियन होता है ना, मोड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री किया, अब यहाँ पे देखो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में आपके सारे आपके कोस थीटा, साइन थीटा, है ना, ये सारी लोग की वैल्यूज़ ये सारी आपकी
आ जाएंगे, स्क्वायर रूट है, पावर है, ये सारी आपकी देखो स्क्वायर रूट के लिए SQRT, तो ये सारे फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही फंक्शंस आपको दिए हुए हैं आपकी बुक में। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे एक दिया हुआ है राउंड। राउंड का मीनिंग क्या है, जैसे देखो हम करते हैं, करके दिखाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन में आएगा, जस्ट मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में राउंड हम राउंड। ठीक है, अब राउंड में आया, तो राउंड में जैसे आपने वैल्यू डाल दी, जैसे हैं 3 4, एक मिनट, वो लगा रहे ना, एक मिनट, राउंड इक्वल टू राउंड 2 3 आपको समझ है राउंड फिगर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इक्वल टू राउंड का फंक्शन लगाया, ROUND, ब्रैकेट ओपन किया। अब जैसे 4456.8988 ये कर दिया है। ठीक है, अब मुझे चाहिए राउंड ऑफ में करना है 2 डिजिट तक, डेसिमल की 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो देखो हो गया, 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो कितना हो गया 9। आगे समझ, 2 डिजिट तक यानी 2 डिजिट जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको राउंड ऑफ करना है, यानी नियरेस्ट जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है स्क्वायर का, तो स्क्वायर रूट में क्या है, सिंपल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इक्वल टू SQ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल 6000 का करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज की। अब यहाँ पे देखो ये इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यानी ये हर फंक्शन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करते हैं वो सभी फंक्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इफ फंक्शन है, इफ फंक्शन किस लिए करते हैं कि हम कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये इफ फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया वो आप एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं सिंपल। नेक्स्ट है मैक्रो। तो मैक्रो जिस तरह से, मैक्रो सिंपल वर्ड की तरह है। जो वर्ड में मैंने मैक्रो करवाया था सिंपल एज इट इज़ ही आपका एक्सेल में भी मैक्रो है, शॉर्टकट क्रिएट करते हैं हम, तो सेम मैक्रो है आपका। तो ये दोबारा मुझे रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम वही फंक्शन है मैक्रो का जो आपका वर्ड में है। ठीक है, उसी तरीके से आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं मैक्रो हमारा कहाँ मिलेगा, व्यू टैब में। सिंपल व्यू टैब में, व्यू में जाएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन अब यहाँ पे देखो मैक्रोज, वही वर्ड वाला ऑप्शन है। वर्ड में भी आपका लास्ट में व्यूज़ में आपके राइट साइड में लास्ट में था मैक्रो एंड देन मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, वही स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स है। ठीक है, तो ये बेटा आप कर लेना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। एंड अगर कोई डाउट हो तो वो ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपकी डाउट क्लास ले लूँगी उस डाउट के रिगार्ड। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।